Welcome to yet another podcast of mine with one of my friend Binay. He has around 8 years of experience in AI domain. तो मैं सोचा चलो उसके साथ बात करते हैं और लेट्स अंडरस्टैंड कि AI कितना डेंजरियस हो सकता है आगे और कितना बेनिफिशियल हो सकता है. एंड द प्रेडिक्शन सेज 300 million job is going to be affect by 2030. Watch the podcast till the end to understand AI in deep. Hi, how are you? Hi, I'm good. How are you? All good, all good. बेसिकली मैं चाहता था कि एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूं जिसमें मेरे दोस्त लोगों को ही बुलाऊं, क्योंकि आई नो मेरे दोस्त लोगों के पास इतना नॉलेज है तो वो ही कम से कम शेयर करते हैं. बाकी किसी बड़े आदमी का नॉलेज तो बाद में ले लेंगे जो भी है. सो nowadays what I observe is it's the most important thing is to update ourselves. तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना ऊपर हो गया है, तो टू अपडेट आवरसेल्फ इट्स मच इम्पोर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व. तो इन माय फ्रेंड सर्कल आई नो मेनी ऑफ देम दोज हु कीप अपडेटिंग देमसेल्फ इन वेरियस फील्ड, इन वेरियस सेक्टर. तो उसमें से यू आर वन ऑफ देम. मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो. सो आई थॉट ऑफ ओके, सो नाउ यू आर इन AI डोमेन and nowadays when it comes to updating ourselves, तो AI plays a most vital and important role in our life. तो मेरे को लगा कि बहुत लोगों को ये तो पता है AI बट इन डीप इवन मुझे भी नहीं पता. कुछ चीज़ें अभी देख रहा था मैं, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ. आज यू आर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, तो मेरे को लगा चलो बात करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, सो दैट अदर्स विल लर्न समथिंग के बेसिक चीज़ें क्या है, बेसिक AI का अंडरस्टैंडिंग क्या है और एवरीडे लाइफ में इसका यूज क्या है. सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल बंदे के लाइफ में, एक नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में AI का रोल क्या होता है. So, गुड क्वेश्चन. बढ़िया बात आपने पूछा है. तो बात यह है कि अभी का जो ज़माना है, अभी का जो टाइम चल रहा है फ्रॉम 2000 मोस्टली आफ्टर पैंडेमिक, सो सबको AI सुनने को मिल रहा है. तो AI अभी एक बज़वर्ड बन गया है. हाँ. कि मतलब कोई भी AI बोल रहा है तो हाँ, लाइक ही इज टॉकिंग समथिंग न्यू. ओके, बट द थिंग इज AI कुछ भी नया नहीं है. इट्स इन this picture since 1940. First time it was invented, about this first was proposed in 1943. McLaren and his friend both proposed this idea, but this idea was something like mimicking the human behavior into machines. So अगर मैं AI का बात बताऊं, AI simply कुछ नहीं है. सिंपल अगर एक लेमैन्स टर्म में बोलूं तो ये मशीन को हम लोग एक कैपेबिलिटी देते हैं जो कि ह्यूमन की ब्रेन को इमिटेट करके अपने एक सिचुएशन है जिसपे ह्यूमन जो काम करता काइंड ऑफ सिमिलरली थोड़ा कम मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी अचीव करके उसी चीज को मशीन करता है. बट आप क्या कह रहे हो, मतलब ये AI हमें तो अभी सुनने को मिला, अभी तो उसका बज जो है इतना हाई है हर जगह पे कि AI सुनने को मिल रहा है. बट यू मीन टू से दैट कि ये 1943 से मतलब है ये चीज. हाँ. बट हमें पता नहीं था, किसी ना किसी जरिया में है. ये फर्स्ट यूएस में था, जैसे पता है सबको यूएस टेक्नोलॉजी में पावरफुल है, तो यूएस में था पहले. फिर उसके बाद एक्चुअली इसकी शुरुआत 1943 में हुई. फिर इसके ऊपर फर्स्ट मॉडल जिसे डिप्लॉयमेंट बोलते हैं या फिर काम करना बोलते हैं वो 1956 में हुआ. उसके बाद 1980 to 87 यूएस और रशिया ने दोनों ने इसको फंड करना बंद कर दिया था कि इस पे और रिसर्च अभी करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उतना पता नहीं था कि AI क्या अचीव कर सकता है. एट दैट टाइम इट इज ए मिथ. AI क्या है, मतलब अभी तो हम इतनी चीजें देख रहे हैं, उस टाइम तो एक मोबाइल फोन भी मिथ ही था, क्योंकि किसको पता था मोबाइल फोन आने वाला है. दैट्स ट्रू. मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी था जो काम करना चाह रहा था और उसको फंडिंग बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं. दिस इज बेसिकली इन AI फील्ड हम लोग AI यूज कर रहे हैं, AI डेवलपर्स हैं, AI को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलपर भी काम कर रहे हैं. और इसी फील्ड में किसी फील्ड में तो एक रिसर्चर भी होते हैं. तो ये जो रिसर्चर होते हैं ये AI का जो जितना भी एडवांसमेंट होता है, जितना एक्सपेरिमेंट्स होता है कि कैसे मॉडल्स काम करेंगे, कैसी AI और बेहतर बन सकती है, उस बारे में रिसर्च है. तो ये रिसर्च तब से चालू हो गया है. ओके. बट अभी हमें पता चला, मतलब
जो काम अभी एग्जैक्टली जो काम अभी स्टार्ट हुआ। राइट नहीं, काम तो चल रहा है, काम ऐसे नहीं बोल सकते स्टार्ट हुआ, काम चल रहा है। लेकिन अभी बेसिकली अगर मैं आपको एक और एक चीज बताऊंगा, फैक्ट है ये कि सबको लगता है कि एआई नया आया है और मशीन लर्निंग पुराना है। ओके। लेकिन उल्टा है। एआई एग्जिस्टेंस में 1943 से है, लेकिन एमएल जो वर्ड है, एमएल जो इसका जो सबसेट है एआई का, वो रिसेंटली बहुत हाई पिच में चल रहा है अभी। बट एआई और मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या है? तो एआई एकदम सिंपल वर्ड में अगर हम समझने की कोशिश करें तो। राइट, तो एआई जैसे कि मैंने बताया कि मशीन को हम लोग एक पावर देते हैं जो ह्यूमन के ब्रेन को मिमिक कर सकता है। ओके। राइट, और मशीन लर्निंग क्या है कि हम लोग यहाँ पे मशीन को सिखाते हैं कि हमने पास्ट डेटा दिया या फिर पास्ट एक्शंस हमने दिए और उसके बेसिस पे तुम हमें आउटपुट दो। ओके। इन द सेंस कि अगर मैं बोलूं कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एक प्रॉब्लम अप्रोचिंग है ट्रेडिशनल, और एक है एमएल वाला। तो ट्रेडिशनल अप्रोचिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने प्रॉब्लम उठाया, उस पे हमने मशीन जैसे काम, मशीन एक्चुअली इसमें मशीन कैसे काम करता है, तो उसने प्रॉब्लम उठाया, प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम लिखता है कि हाँ ये स्टेप्स के लिए ये सोल्यूशन होना चाहिए, स्टेप्स के लिए सोल्यूशन होना चाहिए, फिर जाके आउटपुट निकलेगा। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग अपना इसमें एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग में, बोथ एआई और एमएल में होते हैं। लेकिन इसमें इसमें क्या करता है एल्गोरिदम्स कि ये इनपुट लेता है, आउटपुट लेता है, उसके हिसाब से ये अब खुद पैटर्न बनाता है। हमने जो लॉजिक डाला होगा उस हिसाब से वो पैटर्न बनाएगा और हमको नेक्स्ट प्रेडिक्शन देगा। ओके। और उसका जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन देगा तो उसका अप्रोक्सीमेटली जो एक्यूरेसी क्या रहता है? एक्यूरेसली वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें वो फिर अंदर चला जाएगा कि हम लोग कैसे मॉडल बना रहे हैं, किस टाइप का मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें वो बहुत मैथमेटिकल्स आ जाएंगे, बहुत मॉडल रिलेटेड आ जाएंगे, बहुत टर्म्स आ जाएंगे, जैसे AUC, एक्यूरेसी एंड F1 स्कोर, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब बहुत कुछ है। तो अगर मैं बोला जाऊँ एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी कोई भी मतलब मेरे हिसाब से इतना मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना मुझे रिसर्च किया है, जो मुझे पता चला है, तो कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। लॉस रहता है, लॉस मतलब एरर होता है, लेकिन उस एरर को हम लोग कम करने का ट्राई करते हैं। ओके। तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, हम ह्यूमन एक इंसान को देख के एक ही सेकंड में पहचान जाते हैं कि हाँ ये समीर है या फिर आप समर हो, है ना, पहचान जाते हैं। लेकिन उसी काम को अगर हम एआई के थ्रू डिप्लॉय करेंगे, एआई यूज करके करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो आपके फीचर्स कलेक्ट करेगा। जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन में क्या होता है, वो आपके फीचर्स कलेक्ट करता है एआई में। ओके। तो जैसे कि फीचर्स हो गए आपके आंखें, आपके नाक, मुंह, नाक, कान, स्किन, सब डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब पे वो देगा अपना जजमेंट कि हाँ ये समर है, कि विनय है, कि समीर है। क्या यही होता है जैसे हमने अभी एक फ़ोन लिए तो उस पर जो फेस अनलॉक है तो हम ऐसे देखते हैं, फिर वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है, राइट? Exactly. जो फेस रिकॉग्निशन होता है जो भी है, तो वो क्या इसी में ही एआई में ही काम करता है? एग्जैक्टली पूरा यही है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एआई मॉडल में या किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल में, एआई मॉडल में हमारा दो पार्ट रहता है, एक्चुअली 3 पार्ट है ना। नॉर्मली दो बोलने से भी चलता है, लेकिन 3 एक्चुअली में होता है। हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग 2 पार्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि पहला है कि हम जब कोई भी नया फ़ोन खरीदते हैं तब हम उस पर अपनी फेस पहले बोलता है कि अपना फेस दिखाओ कैमरा में, और उसको कैप्चर करेंगे, फिर वो कैप्चर करता है। आप देख सकते हैं कुछ फोन्स में, जैसे कि वन प्लस में भी है, आईफोन में भी है, इसमें सब है कि वो आपको जैसे आप फेस दिखाते हो ना, वो आपके सारे डॉट पॉइंट्स कनेक्ट करने लग जाता है। हाँ करेक्ट। तो उसी टाइम पे वो क्या करता है कि वो उसका ट्रेनिंग फेज है। तो वहां पे वो जो फोन का ओनर है या फिर जो फेशियल रिकग्निशन दे रहा है, तो वो उसके सारे फीचर्स को रीड करता है और फेस के जो फीचर है उसको रीड करता है। इसके पीछे अगर जाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सिंपली अगर हमारा कोई भी पिक्चर पिक्सल्स में स्टोर होता है, सिंपल बेसिक है वो, पिक्सल्स में स्टोर होता है, पिक्सल होता है नंबर्स, और वही नंबर्स वो कैलकुलेट करता है, वो वेक्टर फॉर्म में जाता है, वो बहुत डीप में है। तो वो
उसी वेक्टर्स को लेके वो फेस कैलकुलेट करता है और उसी कैलकुलेट के लेके उसका लॉस रहता है। तो उसमें जितना लॉस कम उतना एक्यूरेट फेस रिकग्निशन, और लॉस कम होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप देखना किसी किसी फ़ोन में हम लोग जब फेशियल रिकग्निशन डालते हैं तो क्या होता है कि हमारा थोड़ा लेट होता है फ़ोन ओपन होने में, तो वो एरर का है कि वहाँ पे एरर कम होता है लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो अभी एआई सीखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपडेट करना आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है कि कीप अपडेटिंग योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो ऐसे बहुत जगह पे मतलब जॉब लॉस भी बहुत सारा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये कि लेट्स से अगर कोई टेक्निकल बंदा है वो सीख रहा है जो भी है, अगर लेट्स से कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, मैं मेरा नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, तो मेरे को उसमें सीखना, क्या मेरे को सीखना भी जरूरी है? क्या मेरे किसी काम का है, मैं डे टू डे जो भी लाइफ में काम कर रहा हूँ उसमें भी एआई का कुछ रोल है, मेरे को सीखना जरूरी है क्या? तो बेसिकली एआई चलाने के लिए कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर एआई पे आपको रिसर्च करना है या फिर एआई में आपको प्रोग्राम एप्लीकेशंस बनाना है तब हाँ आपको कोडिंग सीखने का ज़रूरत है। तो एआई चलाने के लिए कुछ नहीं सीखना है, मतलब ये समझ में नहीं है। जैसे कि आपका चैट जीपीटी, हाँ चैट जीपीटी आपका एआई है, ओपन एआई है, और चैट जीपीटी अभी इतना चल रहा है तो चैट जीपीटी इज एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एआई के हिसाब से हम ले सकते हैं। ओके, कि जिसमें हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, हमको कुछ भी चाहिए, जैसे कि हम लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया का कैपिटल क्या है, ठीक है, तो वो उसको कैसे पता है कि वो हमको दे रहा है इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, आप दे रहा है, तो वो बेसिकली उसके लिए अपने को कोई जानने का जरूरत, हमको कोई जानने का जरूरत नहीं है, हमें बस क्वेश्चन पूछने का उसको, बट वो देगा, मतलब वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पूछना क्या है मेरे को वो टाइप का। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये चीज जो है ये आप मतलब बहुत बोला जाए मतलब डेकेड से ये चली आ रही है कि जब भी कुछ नया आता है तब हमको उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। इफ वी आर नॉट अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स देन यस वी आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल। ठीक है, बट अगर लेट्स से कोई सीखना चाहता है, इन डिटेल जाना चाहता है, ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो सीखना चाहते हैं, एंड व्हाट इज द बेसिक स्किल चाहिए एक बंदा को, एक बंदी को, मतलब वो सीखने के लिए, एक लोग को अगर कुछ सीखना है एआई के बारे में तो बेसिक स्किल्स क्या होना चाहिए? तो जैसे कि मतलब अगर मेरे को कोडिंग करना है तो बेसिक स्किल कम से कम मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, उसके बाद प्रोबेबली मैं जावा में जाऊँगा, मैं सी प्लस में जाऊँगा, जो भी है लैंग्वेज में पर्टिकुलर एक लैंग्वेज सीख के उस पे मतलब कोडिंग वगैरह जो भी करना है। बट ये एआई सीखने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, बेसिक स्किल क्या होना चाहिए यहाँ पे? सीखने का अपग्रेड करने के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी। एक है कि आपको पर्टिकुलर इनटू एआई डोमेन जाना है, और एक है कि हाँ मुझे इसी फील्ड में भी जॉब चाहिए, कि मैं जैसे कि एआई में आजकल अभी अगर बोले मशीन लर्निंग इंजीनियर एआई, तो मोस्टली डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ऑल दे फॉल इनटू वन कैटेगरी। ओके, बस क्या होता है कि किसी का काम थोड़ा डिफरेंट, किसी के डोमेन में थोड़ा काम अलग होता है, किसी के डोमेन में काम अलग होता है। तो एक बेसिक इंसान को जिसको कि हाँ इस डोमेन में आना है, हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उसमें बेसिकली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को, जैसे कि एक आप अगर अच्छा करना चाहते हो तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आना चाहिए, जैसे कि पाइथन हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, सब कंपैटिबल है, लेकिन मोरोवरली मैं बोलूँगा पाइथन क्योंकि सीखना बहुत ईजी है, दैट इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली। ओके, तो बेसिकली मैं भी यही फोकस करना चाहता हूँ नॉन टेक्निकल बंदे के लिए। जो टेक्निकल बंदा है वो तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा और उसको पता चल ही जाएगा मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको सुन के लगेगा यार एआई मतलब मेरे को सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, उसके लिए कितना इजी रहेगा? नॉन टेक्निकल के लिए वो स्टेप बाय स्टेप है कि पहले आपको बेसिक्स ग्रैब करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है, एआई एमएल या फिर डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, इसी फील्ड में जाना है, तो आपको बेसिकल बेयर मिनिमम आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल नॉलेज बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, डिफरेंस, कैलकुलस मैथ होना चाहिए। जो 12th के मैथ में हम लोग जो पढ़ते हैं वो बेसिक, दैट इज एफिशिएंट। अगर आप नॉर्मल बेसिक्स आपका मैथ्स में क्लियर है ना, कि डेरिवेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, हाउ दे वर्क, ओके, वो अगर पता है आपको तो फिर यू आर वेरी गुड टू गो इनटू दैट फील्ड।
ओके और एक डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई स्पेशलिस्ट जो भी है, इनके लिए सबसे बेसिक जो है, अगर 3 स्किल बताऊं, एक है आपका एसक्यूएल, एक हो गया आपका एक्सेल और एक पाइथन। ओके बेसिकली अभी जो मैंने देखा था एक रील्स में, मतलब काफ़ी रील्स में, जैसे बॉडी किसी और का है और फेस किसी और का है, बट जैसे रश्मिका मंदाना का वीडियो वायरल हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोगों का, सारा तेंदुलकर का, बट वो दिखता है एग्जैक्टली कि वही इंसान है करके दिखता है। तो ये तो डिसएडवांटेज पार्ट है ऑब्वियसली, कि जहाँ पे एडवांटेज है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगा ही। बट ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है सोसाइटी में, मतलब एक गलत हो रहा है। जैसे मैंने इलन मस्क का सुना था, देन ही सेड कि एआई इज डेंजरियस। तो ये चीज़ अभी देख, मतलब लोगों को देखना है, क्योंकि लोग जितना अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो गलत इस्तेमाल करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक कि सीरियसली क्या एआई डेंजरियस है? क्या इसका आगे जाके बहुत कुछ खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी में? एआई डेंजरस है। ओके इसका सिंपल ये नहीं कह सकते एआई डेंजरस नहीं है, एआई डेंजरस है। और वो डिपेंड करता है यूज़ करने वाले के ऊपर कि वो कैसे यूज़ करना चाहता है। सिंपल है, जैसे कि आप एक चाकू यूज़ करते हो सब्जी बनाने के लिए भी, सब्जी काटने के लिए, और उसको एक क्रिमिनल यूज़ करता है अपने पर्पस में। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल है, मतलब आप सब्जी काटोगे तो ठीक काट लो, आप किसी और चीज़ में यूज़ करना है कर लो, बट चाकू वही सेम है। राइट। तो एआई भी काइंड ऑफ सेम ही है। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको यूज़ करने के लिए भी लोग आते हैं, मिसयूज़ करने के लिए भी लोग आते हैं, और मिसयूज़ करने वालों के लिए हमेशा लॉ बनते हैं। तो क्या लग रहा है आगे जाके एआई का इम्पैक्ट कितना रहेगा जॉब के इंडस्ट्री में, और जॉब लॉस कितना होगा? वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जब भी देखता हूँ, मतलब देर आर सो मेनी कंपनीज दोज हु ले ऑफ बिकॉज ऑफ एआई, के बहुत सारे चीज़ें जो है मशीन लर्निंग के थ्रू हो जाता है, या जो भी है एआई इम्प्लीमेंटेड किया गया है, तो बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑफ देम लॉसेस देयर जॉब। आगे जाके ऑलमोस्ट अगर ऐसे अप्रॉक्सीमेटली बोलूं तो 300 मिलियन जॉब्स अफेक्ट होने वाले हैं बाय 2030। मतलब ये एज पर डाटा? हाँ, एज पर डेटा। तो कितना जॉब नया क्रिएट होने वाला है? ऑब्वियसली जॉब लॉस हो रहा है तो जॉब तो क्रिएट ही होगा। राइट। तो ये अफेक्टेड का मैंने बताया, ये मैंने नहीं बोला कि हाँ जॉब चले जाएंगे 300 मिलियन, वो नहीं था। वो अफेक्ट होगा, ये अफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऊपर ट्रांजिशन भी रहेगा कि कोई सॉफ्टवेयर, आज जैसे कि अभी कोड सबको पता है कि कोड अब कहीं भी ढूंढो मिल जाते हैं, लेकिन उस कोड को समझना उस इंसान के ऊपर है जो उस कोड को निकाल रहा है, जो फेच कर रहा है उस कोड को। तो वो अपग्रेड करेगा तो उसको तो समझ है उस कोड की, तो वो अपना अपग्रेड करके वो जॉब ट्रांजिशन कर लेगा। ओके। लेकिन जो ट्रेडिशनल में बैठा रहेगा कि नहीं मेरे को तो कोड लिखना ही है 500 लाइन का 400 लाइन का मेरे को खुद कोड लिखना है, और मैं जो इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं, जो अभी चैट जीपीटी इंडस्ट्री लेवल पे पूरा सारे इंडस्ट्रीज खुद अप्लाई कर रहे हैं अपने डोमेन के हिसाब से। ओके। चैट जीपीटी बेसिकली अभी यूज हो रहा है इंडस्ट्री में कैसे कि अपने डोमेन नॉलेज को टेक्निकल में ट्रांसफर करने के लिए, अपने बिजनेस इंटेलिजेंस को ट्रांसफर करने के लिए उसमें यूज हो रहा है। तो जो उस चीज़ को समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं समझेगा, जो स्टैग्नेंट होकर रहना चाहेगा, तो उस केस में रेड अलर्ट है। चलो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। सो आपके लाइफ में एआई की वजह से क्या चेंज हुआ है? एआई के वजह से दुनिया को देखने का नजरिया मेरा चेंज हो गया है। ओके। अब मुझे तो अभी क्या जो भी देखते हो डाटा दिखता है उसमें? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जब आप चीज़ें समझ ले, जैसे कि एक डॉक्टर होता है वो जैसे चीज़ें समझने लगता है कि हाँ एक ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है, तब वो इंसान भी होता है उसके लिए, लेकिन उसको पता होता है कि इस इंसान के अंदर क्या क्या है, करेक्ट। तो वैसे जैसे कि अब मैं डेटा के फील्ड में हूँ, मैं एआई के फील्ड में हूँ, तो मुझे जैसे कि मुझे पता है कि यूज़ कैसे करना है, तो मुझे पता ये भी पता है कि लोग मेरा डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो उस चीज को मैं किसी और का क्या कैसे चुरा सकता हूँ और मेरा भी कोई कैसे चुरा सकता है, और क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें मुझे पता है कि जैसे आजकल की जनरेशन क्या है कि अब क्या चल रहा है कि लोगों को सब कुछ इंस्टाग्राम पे बताना है,
लोगों को कब उठ रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, अपना बोर्डिंग टिकट, अपना Correct. सब कुछ बता रहे हैं. Social तो media दैट इज वेरी डेंजरस एक्चुअली. बिकॉज ऑफ दैट AI इज गेटिंग मच स्ट्रॉन्गर. राइट. मतलब जो डिसएडवांटेज की बात कर रहा जितना ज्यादा डेटा उतना AI स्ट्रॉन्गर. हूं. ओके. AI, आपने ये बज़वर्ड भी सुना होगा, डेटा इज द न्यू फ्यूल. ये जो सेंटेंस है ये मैं अराउंड शायद जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तब से ये सुन रहा हूँ, और ये सच है. क्योंकि AI जो आपका काम करता है वो डेटा पे ही काम करता है. अगर आपका फेस वहाँ पे है नहीं, अगर मेरा फेस इंस्टाग्राम पे है नहीं, तो कोई मेरा डेटा चुरा ही नहीं सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम का इसका मतलब नहीं बोले वहाँ पे भी सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे होता नहीं. जैसे कि कोई अगर करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी कुछ भी कर सकता है. तो बेसिकली डाटा हम दे रहे हैं, सुबह से शाम तक हम डाटा दे रहे हैं. यहाँ पे गए वहाँ पे गए तो डाटा हम दे रहे डेटा हैं. से घिरे हुए डाटा हैं. के अब अगर आप देखोगे, इस रूम को ही देखोगे, तो हम डेटा से घिरे हुए हैं. ये ग्लास एक डेटा है, वो लाइट एक डेटा है, हम खुद एक डेटा है. हम खुद यहाँ पे जो बैठे हैं, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भी डेटा है. ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दिस? ऑन व्हाट बेसिस कि हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया. हाँ. तो वो वीडियो अब स्टोर हो गया. हाँ. अब वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बन गया. ओके. तो उस डेटा को यूज करके मैं डीप लर्निंग यूज करके यहाँ पे भी जैसे मैनिपुलेट करना है कर सकता हूँ. तो बेसिकली डाटा है. डेटा आप दे के खुद को आप एक्सपोज कर रहे हो फ्रॉड के लिए. क्या? तो आप जैसे कि अभी आप देखना कि RBI के रूल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो डेटा को लेके सारे रूल्स अब स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सबको पता चल गया है क्या चीज़ है. चलो ठीक है, बहुत चीज़ें सीखने को मिला विनय. एंड ऑब्वियसली लोगों को कुछ ना कुछ जो इन डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा अपनी इस कन्वर्जेशन से. एंड एट द एंड जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इस पॉडकास्ट में सीखने को मिला कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ डाटा जो है बाहर देना चाहिए. एक डाटा इन द सेंस सर्टन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहिए. एंड इट्स फॉर एवरीवन कि अगर फोटो डाल रहे हैं तो ठीक है, दैट डजंट मीन कि बोर्डिंग पास भी डाल देंगे, कि पासपोर्ट का फोटो भी डाल देंगे. तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए बेसिकली. तो हम कहीं ना कहीं किस कॉर्नर में कोई बैठा है हमें यूज़ करने के लिए, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई कर ले, ये डाटा ले ले और तू यूज़ कर ले. बेसिकली दैट इज व्हाट, एंड दैट्स व्हाट आई लर्न. कि अभी ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ से क्या हो सकता है. बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू टेक अ कॉल. डिपेंड करता है कि आप कैसे किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं. अब अगर आपको वो डेली लाइफस्टाइल बन गया है कि आपको करना है, आप उसमें हाँ, बट स्टिल अगर डेली लाइफस्टाइल जिन लोग का बन गया है तो वो भी आदत चेंज करना जरूरी है. तो फोटो डाल रहे हैं तो ठीक है, सम एक्सटेंट डिटेल्स मत डालो अपनी. डिटेल्स, हाँ, जैसे बोर्डिंग पास एक चीज हो गया. बोर्डिंग पास, अपना पासपोर्ट तो चलो कोई डालता नहीं. बोर्डिंग पास तो मतलब वो नहीं डालना चाहिए. बोर्डिंग पास मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ बोर्डिंग पास डालते हुए, और इनफैक्ट मैं खुद भी एक बार डाला था. तो अभी मेरे को ये समझ में आ गया, जब आप लोग बैंकॉक ट्रैवल कर रहे थे तो उस टाइम डाल दिए थे. तो नहीं डालना चाहिए. मैंने पासपोर्ट डालते हुए लोगों को देखा हूँ, और बहुत चीज़ें हैं, जैसे बिल जहाँ पे किए तो उसमें क्रेडिट कार्ड का स्लिप के साथ बिल फोटो डालते हुए लोगों को देखा हूँ. तो वो चीज़ सब अवॉइड. एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस ये एक पार्ट रह गया है. तो ये शायद आप पता होगा नहीं होगा, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है. कोई भी अगर एलेक्सा यूज़ कर रहा है या फिर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो अगर लिसनिंग मोड पे है, तो आपका डेटा लीक हो रहा है. आपको कोई सुन रहा है बैठ के. ओके. इसलिए आजकल बहुत जगह देखा हूँ कि कुछ अगर डिस्कस करते हो तो आपको इंस्टाग्राम में वैसा ही रील्स दिखने को मिलता है, वैसा ही चीजें देखने को मिलता है. रिकमेंडेशन सिस्टम से, इसको रिकमेंडेशन सिस्टम बोलते हैं. और ये मोस्टली डेंजरस. मतलब एज एलन मस्क सेड, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड बहुत सारे लोग भी बोले हैं कि AI इज डेंजरस. जितने भी AI के फील्ड में हैं सबको पता है कि AI डेंजरस है. AI बाउंड्री इज लिमिटलेस. हाँ, बाउंड्री इज लिमिटलेस. वो कुछ भी कर सकता है. डिपेंड है कि आप कैसे यूज करते हो और आपका डाटा कैसे आप सिक्योर रखते हो. राइट. ठीक है, थैंक यू सो मच विनय. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ऑब्वियसली आगे जाके देखेंगे और कुछ चीज़ के ऊपर डिस्कस करने का. आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा लोगों को इस पॉडकास्ट में. एंड दैट्स ऑल. थैंक यू समर. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. We began to feel the fire.